बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह FGEI EST मेल के पेपर को जो आज कंडक्ट हुआ सेकंड शिफ्ट में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फीमेल EST पेपर को। इस वीडियो में तमाम MCQs को एज इट इज़ सॉल्व किया गया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन of rare technical or obsolete word is। तो जो बुक्स के एंड में लास्ट में जो टेक्निकल वर्ड्स की शॉर्ट डेफिनेशंस या उनके वर्ड्स मीनिंग जो दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉसरी। वन हु प्लेज फॉर प्लेयर rather than एज ए प्रोफेशन इज known as amateur। Next one is to turn over a new leaf means change one behavior for better। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है हमारे पास वो क्या है? क्यूटी क्विंटीसेंस। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ वर्ड दैट इमिटेट द साउंड इट डिस्क्राइब। तो ऐसा वर्ड जो जिस चीज़ को ये डिस्क्राइब कर रहा होता है उसकी आवाज़ भी साउंड भी उसी तरह का इमिटेट कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया। जो बोलने में भी और उसको डिस्क्राइब करने में भी सेम इमिटेट कर रहा हो, उसका मीनिंग भी उसी तरह से आ रहा हो। द गर्ल वॉज सोबिंग। द अंडरलाइन वर्ड मीन। सोबिंग का क्या मतलब होता है हमारे पास? द राइट आंसर इज वीपिंग। कि लड़की जो है वो रो रही थी या फिर वो चिल्ला रही थी। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड और फ्रेज यूज विद इन द सेम वर्ड इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। सेम सेंटेंस। तो जो ऑपोजिट वर्ड लाइक गुड और बैड एक ही सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, ऑपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि गुड का ऑपोजिट क्या होगा? बैड है। तो वो दोनों अगर एक ही उसमें यूज हो रहे हैं तो उसको ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन एन एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास हमारे पास वो होती है जो नाउन को आइडेंटिफाई कर रही होती है या नाउन के बारे में बात हो रही होती है। आई विजिटेड अ टाउन वेयर दे मेट। तो ये किसको कर रही है? ये टाउन हमारे पास क्या है यहाँ पे? नाउन। तो जिसको स्पेसिफाई कर रही है वो क्या है? वेयर दे मेट। किस टाउन में वो मेट करते हैं, तो नाउन को के बारे में बता रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? adjective class which qualifies a noun. Next one is let freedom ring from every hamlet। तो यहाँ पे hamlet का मीनिंग पूछा हुआ था। the underlined word is known as small village। Next one is change into indirect speech। he said I may go to witness the match tomorrow। the right answer is he told that he might go to witness the match the next day। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट comprehensive item used in the process of educational testing is। तो बेसिकली जो एजुकेशनल टेस्टिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? एवेल्युएशन। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज इंटर्ड इन द कैश बुक। नेक्स्ट वन इज हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? मैक्स वेबर ने एडवोकेट किया था ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को। इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन देयर व्यूज इन लॉग बुक। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल एजुकेशन इज incidental। क्वेश्चन नंबर 16 डैश इंक्लूड रिमेम्बरिंग, अंडरलाइन, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग। तो बेसिकली ये जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग और फिर पहले रिमेम्बर करना, फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, फिर उसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है पेडागोजी में, उसको हम बोलते हैं लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग और लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन करिकुलम प्लानिंग सेटिंग द एंड गोल फर्स्ट इज। कि जो हम लास्ट के जो गोल्स होते हैं, लास्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं, उनको जो पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि कोई भी स्टार्ट करने से पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने लास्ट में क्या गोल्स अचीव करने हैं, उसको माइंड में रखते हुए अगर स्टार्ट किया जाता है करिकुलम प्लानिंग को तो उसे हम बोलते हैं बैकवर्ड डिज़ाइनिंग। और आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। इट इज़ मोर इफेक्टिव। The mosques were declared as educational center for the first time in educational policy। educational policy में जो mosque सबसे पहले डिक्लेयर हुए थे the mosques were declared as educational centers। तो मस्जिदों को एज ए एजुकेशनल सेंटर जब डिक्लेयर किया गया था सबसे पहले वो क्या था? 1959 में।
Next one is the first kindergarten was started by. The first kindergarten was started by Friedrich Froebel. Next one, determining the aim of education is the responsibility of society. Next, mathematical section आ जाता है. In an arithmetic sequence with first term a and the common difference with d is equal to 3, what is the fourth term? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tn is equal to a plus into n minus 1 d, where n में हमने कौन सी जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू t4 मेंशन करेंगे. a is the first term which is equal to 2 plus n total number of values 4 minus 1 and d is the difference between them which is 3. तो ये सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे इसको तो इसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे. 4 minus 1 हमारे पास क्या होता है 3, 2 plus 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आ जाएगा. तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल. प्लस और मल्टीप्लाई के दरमियान में सबसे पहले जो होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा हमारे पास. 2 + 9 इज इक्वल टू 11. तो फोर्थ टर्म हमारे पास जो आएगी वो 11 होगी. एंड मीन ऑफ द नंबर, मीन अब हमारे पास क्या होता है कि सारे नंबर्स को क्या करते हैं हम एड अप किया जाता है मीन को फाइंड आउट करने के लिए. ऐड करते हैं तमाम वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़. तो 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 5. तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट इज 23. इफ अ बुक कॉस्ट $12 एंड सेल्स टैक्स इज 8%, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस? तो उसकी टोटल प्राइस क्या होगी हमारे पास. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम 12 का 8% निकाल लेंगे. तो 8% निकालने के लिए क्या करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 0.96. और अब 0.96 को हम ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर देंगे. तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी $12.96 उसकी प्राइस हो जाएगी. कंप्लीट द सीक्वेंस -5 -3 एंड -1. अब इसमें से हमने इसका नेक्स्ट इंटीजर देखने के क्या आ रहा है. तो ये किस किस के डिफरेंस आ रहा है. -5 में हम +2 करें तो -3 का डिफरेंस आ रहा है. फिर -3 में +2 ऐड हो रहा है तो -1 आ रहा है. इसी तरह -1 में +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन y. तो y हमारे पास क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए क्या किया जाता है इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y. तो यहाँ पे क्या किया जाता है इसका साइन खत्म करने के लिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए इज इक्वल टू के साथ k लगा देते हैं. k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. y इज इक्वल टू kx. तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा kx. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीडियन ऑफ 10 8 6 3 1 3. तो मीडियन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं इनटू असेंडिंग ऑर्डर. देन हम उसका मिडल फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कितनी वैल्यूज़ है. तो जो इसकी मिडल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होती है उसकी मीडियन होता है. तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 है. तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो मिड में आएंगी 3 एंड 6. तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो 4.5 है. नेक्स्ट इज इवेल्युएट. तो इनको हम किस तरह से इवेल्युएट करेंगे. ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमेशा हमारे पास जो वैल्यू होती है इसकी -7 ये होता है इसका +7 होता है इसको. 7 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 10. नेक्स्ट इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है. इवन कॉलेज असिस्टेंट के पेपर में भी आया था, सुबह EST वाले पेपर में फीमेल में भी, और अभी ये मेल में भी रिपीट हो रहा है डिफरेंट तरीके से. पहले असिस्टेंट और फीमेल EST में उन्होंने दो एंगल की वैल्यूज़ बताई थी और थर्ड फाइंड आउट करना था. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि इंटीरियर एंगल की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल की वैल्यू क्या होती है. तो वो हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है. नेक्स्ट वन इज 4x - 9 इज ग्रेटर देन 3. इसको सोल्व करना है. तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे 9 को दोनों साइड पे. 4x - 9 + 9 ग्रेटर देन 3 + 9 क्योंकि हमने इस वैल्यू को ख़त्म करना था. तो 9 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. पीछे जो वैल्यू रह जाएगी 4x इज ग्रेटर देन 12. ठीक है. नाउ हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे बाय 4. तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x एंड
4 1s are 4, 4 3s are 12. X is greater than 3. Next is the mode of the data set. मोड हमारे पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस डेटा सेट में हमारे पास कौन सी है, 5 2 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि 7 जो है हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास मोड इसका क्या आ जाएगा, 7. नेक्स्ट वन इज जनरल नॉलेज. हु वाज द फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ बलोचिस्तान असेंबली. फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ बलोचिस्तान असेंबली हमारे पास कौन थी, शी वाज फजीला आलियानी. कायद आज़म 14 पॉइंट वर प्रेजेंटेड इन रिस्पॉन्स टू. कायद आज़म ने अपने 14 निकात किसके रिस्पॉन्स में दिए थे, नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपने 14 निकात पेश किए थे. डैश इज द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी टू रीच द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. शी वाज निगार जौहर. द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वाज साइंड इन 1951 बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान. नेक्स्ट वन इज द पोटो हार्ट प्लेटो कंटेन अ मिनरल डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड ऑयल. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तीनों आ जाइए, मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक. तो ये ऑयल है यहाँ पे. रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड ऑयल, ऑल ऑफ दीज जो होते हैं हमारे पास उसमें पोटो हार्ट प्लेटो में डिपॉजिट्स होते हैं. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटो हार्ट प्लेटो कंटेन द मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड ऑयल, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. हेड Hanki is built on which river? It is built in Chenab. Next one is process of hope is in. तो ये हमारे पास कहाँ पे अभी चल रहा है, इट इज़ इन लेस्पेला बलोचिस्तान में. ये प्रोसेस ऑफ होप जो है ये एक तहरीक चल रही है. हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स. तो पाकिस्तान एयर फोर्स का करंट एयर चीफ कौन से हैं, ही इज़ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू. Next one is the only female speaker of the National Assembly of Pakistan was Fehmida Mirza, who belongs to Pakistan People's Party. Which Pakistani fast bowler got the ICC Test Cap of the year 2018? Mohammad Abbas. Next, general science. Which gas is called dry ice? This is carbon dioxide. और जनरल साइंस के भी जो हमने लास्ट वीडियोस में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज किए थे, उसमें से काफ़ी एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट हुए हैं. लाइक दिस वन, फर्स्ट वन इज़ ड्राई आइस वाला भी रिपीट हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज आल्सो रिपीटेड. इवन ये कल असिस्टेंट के पेपर में भी आया था, स्कर्वी. नेक्स्ट वन, विच एडिशन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी. हाईएस्ट एनर्जी जो होती है हमारे पास उनकी होती है जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है. तो गैमा रेज जो होती है दे हैव लोएस्ट वेवलेंथ, उनकी एनर्जी जो होगी वो हाईएस्ट होगी. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नोन एज मर्करी. लाइट bends when it passes from one medium to another. This is called reflection, refraction, diffusion or scattering. तो light when it passes from one medium to another. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हुए बेंड हो जाती है, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46. Which planet is known as the morning star? तो Venus is known as the morning star. The sun produce energy by. अब sun हमारे पास जो होता है वो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस करता है, it is produce energy by nuclear fusion reaction. Last one is the science of heredity. Heredity हमारे पास क्या होता है, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, किस प्रोसेस को बोलते हैं. The science of heredity is known as genetics. जीन्स जो होती हैं वो जो DNA होता है वो ट्रांसफ़र होता है. DNA is the hereditary material in humans. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस एंड अपडेट्स अबाउट फर्दर जॉब्स लाइक PPSC, FPSC. इसके अलावा जो भी जूनियर टीचर्स के FPSC के पेपर्स होने हैं वो भी उससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियोस अपडेट होंगी यहाँ पे. अल्लाह हाफिज़.